मैं सारी जिंदगी आराम से बैठ कर खाऊंगा, कभी काम नहीं करूंगा। अचानक उसके कानों में उसकी नास पीटे आवाज गूंजी। नास पीटे? वैसे भी तू कौन सा काम करता है? एक छोटा सा काम सौंप कर गई थी, वो भी पूरा नहीं कर पाया। भोला की आंख खुल गई। उसने देखा कि घर के अंदर एक कुत्ता मटकी में मुंह डालकर दूध पी रहा था। तुझे कहा था कि मेरी पीठ पीछे मटकी का ध्यान रखना, तुझसे इतना सा काम भी नहीं हुआ। ओ माँ माँ माँ, तुम्हें पता है माँ, कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। सपने में मुझे कुबेर देवता ने दर्शन दिए थे, मेरे ऊपर धन की वर्षा हो रही थी, वर्षा। मैं सोने के सिक्के उठाने ही वाला था कि तुमने मुझे जगा दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे ऐसे तो जिस दिन तू पैदा हुआ था उसके कुछ समय बाद मुझे भी एक देवता ने दर्शन दिए थे। ये सुनकर भोला चौंक गया। ए माँ, तुम मुझे बचपन से ही वही सपना सुनाती आई हो। मुझे ना वो सपना बहुत अच्छा लगता है, बताओ ना। तो फिर सुन। कौशल्या गर्भवती थी। एक रात वो गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक कमरे में रंग बिरंगी किरणें फैल गईं। उन किरणों के बीच एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। उठो कौशल्या, कौशल्या उठो। कौशल्या घबराकर उठ बैठी। सामने खड़े उस तेजस्वी पुरुष को देखकर वो चौंक गई। कुछ समय पहले तुमने जंगल में एक प्यासे साधु को पानी पिलाया था। वो साधु जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, उसी पीपल में मेरा वास है। मैं पीपल का देवता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारी संतान को वरदान देने आया हूँ। कौशल्या के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। कैसा वरदान? तुम्हारी कोख से जो संतान जन्म लेगी वो बहुत ही भोली भाली होगी। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा वरदान ये है कि जो उसका फायदा उठाएगा वही उल्टा नुकसान में जाएगा, और तुम्हारा पुत्र नुकसान करके भी फायदा प्राप्त करेगा। कौशल्या का माथा सिकुड़ गया। ये क्या फायदे नुकसान की पहेली लगा रखी है? वरदान दे रहे हो या मुझे गणित का हिसाब समझा रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समय आने पर सब समझ जाओगी। इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। अगले ही पल कौशल्या की आंख खुल गई। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। हे भगवान, कितना विचित्र सपना था, लेकिन ये साधारण सपना नहीं हो सकता। मैंने सचमुच उस दिन एक प्यासे साधु को पानी पिलाया था। लेकिन माँ, मैं कहाँ जाऊँ? एक काम करो, मुझे धन दे दो। मैं राज्य में जाकर व्यापार करूंगा और बहुत सारा धन कमा के लाऊंगा। दे दो धन। कौशल्या ने मेरी जमा पूंजी में बस यही 2 सोने के कंगन बचे हैं। इस बार अपनी मूर्खता से इन्हें लौटा कर मत आना, कुछ काम करके ही लौटना। अगले दिन कौशल्या ने भोला को कुछ रोटियां दी। भोला जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। खूब सारा धन कमाना है मुझको, अब खूब। काफी दूर पैदल चलने के बाद भोला थक गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक शिकारी गुजरा। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक उल्लू बंद था। शिकारी ने भोला को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। ये तो कोई मूर्ख लगता है। वो भोला के पास आया। क्यों, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? वैसे मैं बता देता हूँ। मेरा नाम भोला है और मैं राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। शिकारी ने उसे गौर से देखा। व्यापार करने? अरे बेवकूफ, व्यापार के लिए बहुत धन चाहिए होता है। तेरे पास कुछ दिख तो नहीं रहा, और तेरी शक्ल भी नहीं लग रही कि तेरे पास होगा। भोला ने तुरंत अपनी जेब से 2 सोने के कंगन निकाल लिए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कुछ नहीं है? ये देखो, मेरी माँ ने दिया है।
इन्हें बेचकर धन लूंगा और व्यापार करूंगा। शिकारी की आंखों में लालच चमका। ओ, तो क्यों ना अपना उल्लू इसी को दे दूं? हाँ, अरे तो व्यापार करने की क्या जरूरत है? ये उल्लू जादुई है। जिसके पास ये होता है उसके घर लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं। क्या बात कर रहे हो? सच में ऐसा होता है क्या? और नहीं तो क्या। अरे मैंने बहुत धन कमा लिया, अब मुझे धन की चाह नहीं रही। अगर चाहो तो ये उल्लू मैं तुम्हें दे दूंगा, पर हाँ, बदले में ये दोनों सोने के कंगन दे दो तो ले लो। भोला ने बिना सोचे समझे कंगन आगे बढ़ा दिए। तो ये लो, अब लक्ष्मी जी मेरे घर आएंगी। लाओ लाओ लाओ, दो 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 दो। शिकारी हंसते हुए आगे बढ़ गया। संसार में बहुत मूर्ख देखे, पर ऐसा मूर्ख पहली बार देख रहा हूँ। भोला उल्लू को लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। ओ मेरे घर पधारे लक्ष्मी जी, स्वागत करूंगा मैं लक्ष्मी जी का। वैसे भी अब राज्य जाकर व्यापार करने की क्या ही जरूरत है, लक्ष्मी जी तो स्वयं मेरे घर आएंगी। लक्ष्मी जी आए इससे पहले मैं तो पहुंच जाऊं, नहीं तो स्वागत कैसे करूंगा। रात के समय भोला ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही कौशल्या ने भोला को देखा और चौंक गई। तू तो व्यापार करने गया था, इतनी जल्दी कैसे लौट आया? भोला ने जंगल की सारी घटना अपनी माँ को सुना दी। माँ, अब हमें काम वाम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये देखो माँ, मेरे पास है लक्ष्मी जी का वाहन।